हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास बाय सदाम सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे इसका फिगर दिखाया गया। यहाँ पे 4 गो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक का यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको सजा दिया गया इस प्रकार की ये एक समांतर चतुर्भुज बन सके। तो समांतर चतुर्भुज के रूप में इसको बना दिया गया। यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। यहाँ पे I1 है, I2 है, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है और ये I3 I4। अब देखिए ये एक ई विद्युत वाहक बल वाला एक बैटरी लगा दिया गया है जिससे धारा प्रवाहित हो रहा है और गैल्वेनोमीटर से होकर IG धारा प्रवाहित होता है हमेशा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीसन देखेंगे। डिफिनीसन मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग डिफिनीसन देख लेंगे। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफिनीसन। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफिनीसन कैसे है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा विद्युतीय बनावट है जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक ऐसा विद्युतीय बनावट है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए इस प्रकार के बनावट को सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस ब्रिज को जब दिया गया वो 1842 ईस्वी में और किसके द्वारा, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा ही दिया गया है। तो देखिए व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने दिया तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, R1, R2, R3, R4। 4 प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े होते हैं ताकि एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो सके। ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज का जब निर्माण हो गया तो ये ऐसा होना चाहिए ये प्रतिरोध कि ये चारों जो प्रतिरोध होगा चारों भुजाओं को दर्शाएगा, चारों भुजाओं को अलग अलग दर्शा रहे। और इसमें देखिए इसमें एक ई विद्युत वाहक बल वाला बैटरी लगा होता है जिससे धारा प्रवाहित होता है। तो धारा देख लीजिए यहाँ पे R1 से I1 प्रवाहित हो रहा है और इससे यहाँ पे जो गया है यही धारा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये धारा आपका जाकर बट गया है। तो बट गया है तो I1 में I2 में IG में। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों को जोड़कर लिख दिए हैं। तो इसमें देख लीजिए, अब देखिए इसमें एक विकर्ण के सापेक्ष गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो देखिए इसमें ये एक गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके सापेक्ष है, ये विकर्ण हो गया एक और ये एक विकर्ण हो गया, ठीक है। तो दोनों विकर्ण हो गया। तो पहला विकर्ण के साथ देख लीजिए यहाँ पे विद्युत वाहक बल जुड़ा है, जबकि दूसरा विकर्ण के साथ गैल्वेनोमीटर, वही यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए सामान्यतः प्रतिरोध का मापन इसी सिद्धांत पे बने उपकरणों द्वारा, यानी कि जितना भी प्रतिरोध का मापन किया जाता है वो इसी सिद्धांत पे, यानी कि किस सिद्धांत पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे ये किया जाता है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज अब जो होता है 2 प्रकार का होता है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज और असंतुलित दोनों का यहाँ पर डिफिनीशन लिख दिया गया है। संतुलित के लिए क्या है, तो वह व्हीटस्टोन ब्रिज का वह रूप जिसमें गैल्वेनोमीटर के सापेक्ष विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि इसके सापेक्ष विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। और इस स्थिति में IG का मान 0, यानी कि जब IG का मान 0 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तब इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। अब देखिए दूसरा है असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का वह रूप जिसमें गैल्वेनोमीटर के सापेक्ष विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अगर प्रवाहित होगा तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि वो संतुलित नहीं माना जाएगा। तो 2 कंडीशन हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज का 2 गो है रूप, पहला संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। असंतुलित के स्थिति में देख लीजिए IG नॉट इक्वल 0 हो गया, ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया। अब देखिए संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त होता है, यानी कि इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है तो ये हम लोग आगे देखते हैं, इसके बारे में निकालेंगे और इसका प्रमाण कर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त। तो इसके लिए शर्त क्या है, तो फिगर ये हम बना दिए हैं, इसके बाद यहाँ पे हम माना कि R1 तथा R2 प्रतिरोध से क्रमशः I1 तथा I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जबकि गैल्वेनोमीटर से होकर IG विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है जी, हमें संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त को प्राप्त करना है। तो इसको शर्त को प्राप्त करने के लिए अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सबसे पहले लेकर चलते हैं चित्र से।
चित्र से हम लोग देख क्या रहे हैं, सबसे पहले इसका निकालते हैं b के सापेक्ष जंक्शन नियम लगाने पर। तो b के सापेक्ष जंक्शन नियम लगाने पर, जंक्शन नियम होता क्या है जी, जंक्शन नियम बताए थे आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होता है, यही होता है जंक्शन नियम। तो आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आने वाली विद्युत धारा b के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो b पे क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, यानी कि I1 इक्वल हो जाएगा आपका इधर देखिए क्या क्या जा रहा है, I3 जा रहा है और Ig जा रहा है, यानी कि I3 प्लस Ig। और Ig का मान संतुलित वीज टेस्टोन ब्रिज के लिए जो होता है वो 0 होता है। तो देखिएगा यहाँ पे I1 इक्वल हो जाएगा I3 प्लस 0, यानी कि I1 इक्वल हो जाएगा I3। ये तो हम लोग का पहला हो गया b के सापेक्ष। फिर d के सापेक्ष लगाइए, d के सापेक्ष जंक्शन नियम लगाने पर इसको भी लगा दीजिए। तो लगा रहे हैं तो देखिए कैसे बनेगा, इस पे लगा रहे हैं तो इस पे देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है, तो यहाँ पे I2 आ रहा है और Ig आ रहा है, लेकिन I4 बाहर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा I2 प्लस Ig इक्वल I4। तो देखिएगा यहाँ से भी Ig का मान जो है गैर संतुलित है, तो Ig का मान 0 भर देंगे, यानी कि I2 प्लस 0 इक्वल हो जाएगा I4। तो यहाँ से हो जाएगा I2 इक्वल I4। तो ये हम लोग का कंडीशन हो गया। आगे देखते हैं, दोनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालते हैं अगर तो कैसे होगा, यानी कि I1 बाई I2 इक्वल हो जाएगा I3 बाई I4, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए इसमें दो गो लूप बन रहा है, लूप बताए थे जो बनता है बंद होता है ना जी, ABDA एक लूप हो गया, दूसरा हो गया BCDB, दो गो लूप हो गया। तो सबसे पहले लेकर चलेंगे हम लोग लूप ABDA में, लेकर चलिए ABDA में। तो ABDA में देख रहे हैं, ABDA में लूप के नियम लगाते हैं, लूप के नियम से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ही इधर फिगर हम लोग क्या करेंगे जी, साइड में हम लोग फिगर एक बना देंगे, साइड में बना देंगे ताकि अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए नामकरण कर दीजिए, ABD हो गया, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, इससे धारा जो है I1 है और इससे धारा जो है I2 जा रहा है, और यहाँ पे Ig। तो लूप का नियम क्या कहता है जी, लूप का नियम ये नहीं कहता है कि कुल वोल्टेज का योगफल जो होता है हमेशा 0 होता है, कुल वोल्टेज का योगफल 0 होता है। तो कुल वोल्टेज देखिए इस पे भी वोल्टेज लगेगा, यानी कि इस पे भी वोल्टेज लगेगा और इस पे भी लगेगा, यानी कि सब पे वोल्टेज लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो एक साइड में जाएगा उसको प्लस में ले लीजिए, यानी कि यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल 0। अब V बराबर हम बताए थे ओम के नियम से, आप लोग जानते हैं कि V बराबर होता है IR। तो यहाँ पे I1 क्या है जी, यहाँ पे I1 है, I के जब पे I1 और R1 प्लस, और यहाँ पे देखिए ये अपोजिट चला गया, तो अपोजिट चला गया तो किस में लेंगे, माइनस में, यानी कि I2 गुणे R2 प्लस, इसको ले लीजिए, ये इसी साइड में जा रहा है यानी कि प्लस में रहेगा Ig गुणे G, और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे बराबर 0 हो गया। आगे देखते हैं कंडीशन कैसे आता है, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस, Ig का मान देख लीजिए संतुलित है तो Ig का मान हमेशा 0 भरेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 गुणे G इक्वल 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस 0 इक्वल 0 हो जाएगा, 0 खत्म हो गया, यानी कि आपका आ गया I1 R1 माइनस को उधर भेज दीजिए, चाहे ऐसे रन दिए एक बार। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं I1 R1 बराबर I2 R2। अब क्या करते हैं,
I1/I2, देखिएगा समीकरण 1 में I1/I2 है, तो हम I1/I2 यहाँ से निकालते हैं। I1/I2 इक्वल, तो ये हो जाएगा R2/R1। ठीक है, इतना आ गया। पुनः देखिए एक और लूप बन रहा है BCDB में। ठीक है, एक और लूप बन रहा है BCDB में, तो इसमें हम लोग लेकर चलेंगे, तो लूप लेकर चलेंगे, लूप BCDB में। तो इसके लिए भी चाहें तो इधर फिगर बना दीजिए आप, तो इसके लिए फिगर आप ऐसे बना दीजिए। इसका फिगर यही है हम लोगों का, इसमें गैलोरीमीटर है, इससे IG धारा और इससे I3 I4। ठीक है, देख लीजिए, इसमें भी लूप के नियम से लेकर चलिए, लूप के नियम से देख लीजिए, इसमें भी कुल वोल्टेज कितना होगा जी, कुल वोल्टेज का योगफल जो होगा 0 होगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल हो जाएगा 0। तो V1 मान लीजिए, कोई भी आप मान सकते हैं, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, आपकी मर्जी। तो हम हाई दोनों एक साथ है, तो एक साथ ले लीजिए, इसको ले लेते हैं, यानी कि I3 R3 प्लस, और ये अपोजिट साइड है इसीलिए माइनस IG गुणे G, फिर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे इसको भी माइनस में लेंगे, माइनस I4 गुणे R4 इक्वल 0। चलिए मान देखते हैं, I3 R3 प्लस माइनस माइनस IG का मान भर देते हैं। IG का मान हमेशा 0 होगा संतुलित वी टेस्टोन ब्रिज में, 0 गुणे G प्लस माइनस माइनस I3 R4 इक्वल 0, यानी कि यहाँ से हम निकालते हैं I3 R3, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, R4 इक्वल 0, यानी कि होगा हमारा कैसे जी, I3 R3 0 खत्म, माइनस को उधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा I3 R4। समीकरण 1 से देख रहे हैं I3/I4 है, तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं, I3/I4 इक्वल, तो ये R4 और ये नीचे आ जाएगा, तभी ना गुणा होगा तो आएगा, यानी कि R3 नीचे आ जाएगा। अब लेकर चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में भर दीजिए, तो लेकर चलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लोग देख रहे हैं कि है I1/I2 इक्वल I3/I4। तो I1/I2 का मान देख लीजिए कितना है, I1/I2 का मान यहाँ पे निकाले हैं, यानी कि ये है R2/R1 इक्वल I3/I4 का देख लीजिए इतना है R4/R3। इसको पलट दीजिए, तो पलट देंगे तो ये होगा R1/R2 इक्वल R3/R4। यह संतुलित वी टेस्टोन ब्रिज के लिए शर्त है। देख लीजिए, सिंपल हो गया, बहुत आसान है सिद्ध करना संतुलित वी टेस्टोन ब्रिज के लिए। यहाँ से फिगर, अगर फिगर आपको याद है तो आसानी से मेथड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बन लीजिए, ओम का नियम लगाइएगा तो ये पूरी तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे जो है न्यूमेरिकल भी आता है। चलिए आइए वी टेस्टोन ब्रिज पे, उस पर न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ये हम क्वेश्चन फिगर बना दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र देखकर प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, यानी कि इसमें इस शाखा से भी विद्युत धारा का मान ज्ञात करना और इस शाखा से भी, कितना मतलब इससे प्रवाहित हो रहा है और कितना इससे। 20 वोल्ट का बैटरी इसमें लगा है। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे बनेगा, सबसे पहले निकालते हैं R1/R2। तो R1 देख लीजिए, R1 हमारा है 1 और R2 है 2। फिर निकाल लीजिए R3/R4। तो R3 का मान देख लेते हैं 4/8, यानी कि 4 दूना 8, 1/2 लेकर चलेंगे। चूँकि R1/R2 इक्वल R3/R4 कंडीशन आ गया ना, इसलिए गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनोमीटर की जगह पे हमारा कुछ और दिया है ना, तो देख लीजिए गैल्वेनोमीटर अर्थात 6 ओम से 6 ओम से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा,
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो नहीं होगा तो अतः 6 ओम को परिपथ से हटा देंगे। अब देखिए 6 ओम को जब परिपथ से हटा देंगे तो हमारा ये ना कंडीशन ये हट जाएगा, तो नया परिपथ हमें बनाना पड़ेगा। तो लेकर चलिए नया परिपथ हमारा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान देते हैं। नया परिपथ इसको बना दीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे 1 ओम है, ये 2 ओम हो गया और ये 4 ओम और ये 8 ओम। तो देखिए इसमें A B C D, ठीक है। इससे जो होगा I1 धारा प्रवाहित होगा और इससे ये I1 हो गया, इससे हो गया I2। तो देखिए पहले इससे बताना है कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, फिर इससे बताना है। यानी कि लेकर चलेंगे ऊपरी लूप ABC के लिए, ABC के लिए। तो देखिएगा कुल विभवांतर, इसमें भी विभवांतर, कुल विभवांतर का योगफल जो होगा 0 होगा। यानी कि इसमें भी I1 है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। इसमें I2 है तो इसमें भी I2 धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हट चुका है, इसलिए I1 है तो I1 ही रहेगा। नहीं तो गैल्वेनोमीटर रहता तो यहाँ पे I2 हो जाता है, यहाँ पे I3 होता है, यहाँ पे I4 हो जाता है। देखिए ऊपरी लूप के लिए तो देखिए इसमें भी वोल्टेज होगा, इसमें भी वोल्टेज होगा, और ये तो है बैटरी कभी भी रहेगा तो उसे ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ले लेते हैं V1 प्लस V2 और बैटरी को हमेशा माइनस लेते हैं इक्वल 0। तो V बराबर होता है हमारा IR, हमेशा याद रखिएगा V बराबर होता है IR। तो यहाँ पे I1 गुणे 1 हो जाएगा, हाँ प्लस V2 के लिए यहाँ पे देख लीजिए I1 गुणे 4 माइनस V का मान 20 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा I1 प्लस 4 I1, माइनस को उधर भेजिए तो प्लस 20, यानी कि ये हो जाएगा 5 I1 इक्वल 20। तो यहाँ पे I1 का मान हम लोग निकाल लेते हैं तो 20 बटा हो जाएगा 5, कट जाएगा 5 चौका 20, यानी कि I1 का मान आ गया 4 और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। फिर लेकर चलिए एक और लेकर चलिए, कौन सा जी, तो इसमें लेकर चलिए नीचे वाला ना, नीचे वाले लूप ADC के लिए लेकर चलिए। तो ADC के लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो देख रहे हैं इसमें भी धारा वोल्टेज होगा, इसमें भी वोल्टेज होगा और ये भी वोल्टेज आएगा, यानी कि तीनों पे होगा। यानी कि इसके लिए V1 प्लस V2 माइनस V इक्वल 0। अब जो हो गया हमारा V1 यहाँ पे इसके लिए आया है तो I2 है, तो यहाँ पे I2 गुणे 2 प्लस V2 देखिए I2 गुणे 8 माइनस देख लीजिए 20 इक्वल 0। तो ये आपका होगा 2I2 प्लस 8I2 माइनस उधर से गया प्लस, यानी कि आपका ये 20 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 10I2 इक्वल हो जाएगा 20। यहाँ पे I2 का मान निकाल लीजिए, यानी कि 20 बटा 10, 10 दूना 20। तो I2 का मान हमारा आ गया कितना जी, 2। ये हम लोगों का आंसर हो गया I1 और I2 का मान, और इसका मात्रक हम लोग इसमें जोड़ देंगे, एम्पियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल भी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि वीट स्टोन ब्रिज कैसा है, संतुलित है कि असंतुलित है। संतुलित होगा तो आसानी से बन जाएगा, असंतुलित के लिए कंडीशन बाद में देखा जाएगा।